जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.3। इस प्रश्नावली के ऑलरेडी हम लोग 4 क्वेश्चन को कर चुके हैं, तो प्रश्न नंबर 5 करने वाले हैं और आज ये अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का। प्रश्न नंबर 5, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए है क्या? हमें यहाँ पे त्रिघात बहुपद दे रहा है। अगर त्रिघात बहुपद दे रहा है, अगर इसका गुणनखंड करना होगा तो ध्यान क्या रखना है, कैसे करना है, इस पे आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अगर इसका हम लोग कॉमन करके गुणनखंड करना चाहें तो होगा कि नहीं। उभयनिष्ठ कॉमन करके, अगर कॉमन करके गुणनखंड हो जाता है तो कॉमन करके सबसे ज्यादा आसान होता है। लेकिन अगर कॉमन करके नहीं होगा तब हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड ये बड़े काम का मेथड है, क्योंकि इसके बाद आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, बट जानकारी रहनी चाहिए। तो पहले मैं यहाँ देखने वाला हूँ कॉमन करने पे हो रहा है कि नहीं। दो दो का पेयर बना ले रहा हूँ, एक ये पेयर बन रहा है, एक पेयर यहाँ पे बन रहा है। अब इन दोनों में अगर कॉमन करना चाहो, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा कॉमन। यहाँ बचेगा क्या, एक्स की घात 1, 2 था, एक्स की घात 3 था, 2 निकल गया, 1 बचा। यहाँ से -2 बचेगा। अब इन दोनों में कॉमन करना है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो रहा तो माइनस का 1 कॉमन कर लेते हैं, और जब माइनस का 1 कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट का चिन्ह बदल जाता है। ब्रैकेट आया सेम, यानी हमारा काम कर गया, कॉमन वाला फैक्टर हमारा काम कर गया अच्छे से। तो ये हो जाएगा x माइनस 2, सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। भैया 1 की घात तुम 1 करो या 2 करो या 10 करो, कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो यहाँ पे 1 की घात में 2 कर दे रहा हूँ। अब देख क्या रहे हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ना, होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ लिख देता हूँ भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी, होता है दूसरा ब्रैकेट ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो आएगा क्या, एक्स माइनस का 2, सेकेंड ब्रैकेट एक्स माइनस का 1, एक्स प्लस का 1, थर्ड ब्रैकेट हो जाएगा। यही इसका गुणनखंड हो जाएगा, इतना करना था। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, है क्या, एक्स घात 3 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। इन दोनों में तो कॉमन कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहां से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो x माइनस का 3 आएगा, आप देख सकते हैं कॉमन करके। और इसमें तो भाई देखो, यहाँ लास्ट में 5 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, कोई मेल होगा ही नहीं। तो कॉमन करने का ट्रिक यहाँ नहीं काम कर रहा, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। लगाने का तरीका क्या होता है, हमारे पास जो अचर पद चल रहा है, जो अचर पद चल रहा है, इसका अगर हम गुणनखंड करना चाहे तो 5 गुणे 1 होगा। अब जो ये 5 गुणे 1 आ रहा है, इसी में से एक बार जो इसका प्लस वाला साइन लेंगे, एक बार माइनस वाला साइन, ऐसे इसका एक बार प्लस वाला साइन लेंगे, एक बार माइनस वाला साइन लेंगे, और इन्हीं मानों को रखेंगे जिस मान पे ये बहुपद शून्य हो जाएगा, हमारा पहला गुणनखंड मिल जाएगा। यहाँ पे मैं x इक्वल टू 1 रख के चेक करता हूँ भैया, तो हो क्या जाएगा, क्या बोला मैंने, x इक्वल टू 1, इन्हीं में से कोई एक लेना तो x इक्वल टू 1 लेता हूँ, रखूंगा तो क्या होगा, 1 की घात 3, ये ऐसे, इतना ध्यान देना, ऐसे है, 1 की घात 3 हो जाएगा -3, 1 का स्क्वायर 9 गुणे 1 माइनस का 9। अगर 1 की घात 3 देखें तो 1 आएगा, यहाँ 1 का घात अगर 1 का स्क्वायर करें तो 1 आएगा, माइनस का 9 करेंगे तो हो जाएगा, देख क्या पा रहे हैं, 1 आ रहा है। इन दोनों का अगर करेंगे तो माइनस का 3, इसका हो जाएगा माइनस का 9, माइनस का 5, सबको जोड़ेंगे तो ये 0 नहीं आएगा। इतना ध्यान रखना था, यही चीज आपको समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ। मैं चाहता तो डायरेक्टली कर देता, बस आपको दिखाना था कैसे क्या। अगर x इक्वल टू 1 रखने पे 0 नहीं आ रहा तो इसको हटाओ, फिर उसके बाद क्या रखेंगे, x इक्वल टू माइनस का 1, 1 रखा 0 नहीं हुआ, माइनस का 1 रखते हैं। -1 रखने के लिए मैं फिर से इसको इरेज कर दे रहा हूँ, बस इसको समझाने के पर्पज से लिखा था, x इक्वल टू माइनस का 1। तो होगा क्या, आपकी बार x इक्वल टू माइनस का 1 रखेंगे, लिखते हैं भैया -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर माइनस का 1 5। यहाँ रखेंगे माइनस का 1 का क्यूब होगा तो माइनस का 1 आएगा, -3 -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, माइनस का 5। ये हो जाएगा माइनस का 1, 1 का गुणा कराएंगे माइनस का 3 आएगा, माइनस का 5 यहाँ चल रहा, प्लस का 9 को लास्ट में लिख लेते हैं। ये सब माइनस में है तो -1 -3 मिलके -4, -5 मिलके माइनस का 9 प्लस का 9 आ गया 0। तो समझाया गया था 0 आना चाहिए, x इक्वल टू -1 पर 0 आ रहा है, यही से हमारा पहला फैक्टर मिलेगा, पहला गुणनखंड मिलेगा। क्या, जिसको रखने पर मान 0 हुआ है
वही हमारा पहला फैक्टर देगा। किसको रखने पे 0 हुआ था? -1 को। इधर ले आओ -1 को, राइट साइड से लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1। यही हमारा पहला फैक्टर हो गया। इस पहले फैक्टर से और फैक्टर को निकालना है। तो जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ शायद ही यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन तरीका बहुत बेस्ट है, थोड़ा सा टेढ़ा है, पहले बोल दे रहा हूँ। चीजें बहुत आसान लगेगी, एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार वीडियो को देखना, लेकिन बहुत शॉर्टकट बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। और इसको हमारी एनसीईआरटी भी फॉलो करती है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो करेंगे कैसे? पहले इस बहुपद को लिख लो, कितनी बार दिख रहा है जो उसको हम लिख लेंगे आराम से, -9। अब बहुपद को लिखने के बाद एक लाइन छोड़ो, स्पेस छोड़ने के बाद इस वाले ब्रैकेट को 3 बार लिखो। तो लिखेंगे क्या? x प्लस का 1, x प्लस का 1, फिर x प्लस का 1। 3 बार लिखना था तो लिख लिए। अब x प्लस का 1, x प्लस का 1 लिखने का कारण क्या था? क्योंकि इसी पे हमारा ये बहुपद शून्य हुआ था। अब भैया यहाँ आते हैं और यहाँ हम गुणा करवाते हैं ऐसे टर्म से जिसका गुणा करवाने पे हमें ऊपर वाला दिख जाए। क्या करवाएंगे आप खुद सोच सकते हो। यहाँ x है, यहाँ x क्यूब चल रहा है, तो x स्क्वायर से गुणा होगा। आएगा क्या? इन दोनों का जब गुणा कराएंगे x क्यूब, इन दोनों का करवाओ, x स्क्वायर का 1 से कराना, दोनों से करा के लिखना ऊपर। x स्क्वायर का 1 से कराएंगे तो आएगा प्लस का x स्क्वायर। अब गुणा कराने के बाद ये देखते हैं, ये तो सेम दिखने लगा। यहाँ पे x स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ पे -3x स्क्वायर है, तो यहाँ -3x स्क्वायर है, तो हम इसमें क्या प्लस कर दें कि -3x स्क्वायर दिखे। x स्क्वायर में क्या प्लस कर दूं कि -3x स्क्वायर हो जाए। करते हैं, ये एक तरीका होता है, तरीका मैं बता दे रहा हूं। ऊपर वाले को ऐसे का वैसा लिख लेंगे, ऊपर वाले को चिन्ह के साथ लिख लेंगे, फिर नीचे वाले को चिन्ह के साथ लिख लेंगे, और नीचे वाले का फिर चिन्ह बदल देंगे। इतना ध्यान रखना, आसान। क्या बोला मैंने? अगर हमें नीचे वाले में क्या जोड़ना है, क्या घटाना कि ऊपर वाला मिल जाए, तो ऊपर वाले को पहले ऊपर लिख लो आराम से, फिर नीचे वाले को साइड में लिखो, और जो नीचे वाला है उसका चिन्ह बदल दो। प्लस था तो मैं यहाँ माइनस कर दे रहा हूँ। माइनस करने के बाद जो टोटल आएगा उसको लिखो -3x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, कितना हो जाएगा? -4x स्क्वायर। अब -4x स्क्वायर यहाँ आ रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे, यही तो आया। अब यहाँ से जोड़ने के जब ये आ रहा है तो चीजें आसान हो जा रही है। फिर देख क्या रहे भैया, यहाँ से फिर इधर आते हैं, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4x से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ रहा था ना, आसान हो गया। अब -4x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x हो जाएगा। अब ये वाला और ये वाला कंपेयर करो, x की घात 1, x की घात 1, यहाँ 9x चल रहा है, -4x चल रहा है। अब की बार हमें क्या लाना है कि भैया ये 9x है, ये -4x है, तो -9x -4x दोनों को लिख लिया। फिर क्या बोला था? नीचे वाले का चिन्ह बदल दो, टोटल करने पर क्या आएगा? -5x। यहाँ लिख दो आसानी से, क्या भैया? -5x। -5x कब आएगा? जब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा। -5x कब आएगा? जब माइनस से मल्टीप्लाई हुआ। तो इसमें 1 से भी करेंगे तो -5 हो जाएगा। इतनी सी सावधानी रखनी है, और यही एक लाइन समझने में आपको देरी है, बाकी सबसे आसान विधि यही होती है, एक लाइन समझने की देरी है बस। तो बचा क्या? x प्लस 1 यहाँ से, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1। इसका गुणनखंड करना है, तो इसका गुणनखंड करने का तरीका क्या बताया था? हम इसको इसमें क्या जोड़े या प्लस कर दे तो आ जाएगा -5x और प्लस का x माइनस का 5। यहाँ से पेयर बनाएंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, दूसरा बनेगा x माइनस का 5 और एक बनेगा x प्लस का 1। इसका गुणनखंड आप डायरेक्टली कर लेंगे, कोशिश करना। मेन फोकस हमारा इस लाइन पे है, ध्यान रखना। नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट चीजें इसको सीखो पहले क्या हो रही। इसका तीसरा पार्ट, इसको भी हम हिट एंड ट्रायल से ही करेंगे। हिट एंड ट्रायल का बताया क्या था? जो 20 चल रहा है, इस 20 का हम देखेंगे तो इसका गुणज 1 होता है, 2 होता है, उसके बाद 4 होगा, 5 होगा, फिर ऐसे 10 होता है। तो इन सबका ऐसे गुणज निकलता जाता है, लेकिन हमारा ज्यादातर कंडीशन होता है 1 पे या उसके 2 संख्याओं के बीच में ही आ जाता है। तो हम बोले क्या थे? चिन्ह के साथ रखना होता है, या तो +1 रखेंगे या फिर -1 रखते हैं। यहाँ मैं +1 नहीं रखूंगा। चीजें क्या है, क्योंकि यहाँ +1 रखने पे सारी चीजें ऑलरेडी प्लस में चल रही हैं, तो प्लस रखने पर 0 कभी आएगा नहीं जब सब कुछ प्लस में है। -1 रख के चेक करते हैं।
यहाँ पे मैं x इक्वल टू -1 लेके चेक करूंगा, क्योंकि है क्या, उस पे कंडीशन ज्यादा बनते हैं। तो -1 का क्यूब 13, -1 का स्क्वायर 32, -1 और प्लस में 20। -1 का क्यूब माइनस का 1 आएगा, प्लस का 13, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई 32 हो जाएगा, प्लस का 20। फिर देख क्या रहे हैं, ये माइनस का है और ये माइनस का, तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस का 33, क्योंकि ये -1 -32, 13 और 20, यहाँ 13 आएगा यहाँ 20 आएगा, प्लस का 33 हो जाएगा और मिलके हो जाएंगे 0। किस पे 0 हुआ है, x इक्वल टू -1 पर। इसको इधर ले आओ भैया, यही तो हमारे काम का है। अब इससे पहले फैक्टर को हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पहले हम बहुपद को लिख लेते हैं। बहुपद हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ये बहुपद था। इस बहुपद के नीचे हम लोग ब्रैकेट को लिखेंगे। कितनी बार बताया था, 3 बार। अब आते हैं भैया 3 बार लिखने के बाद, ये तो हमारा रफ वर्क चल रहा है, इतना ध्यान रखना। यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करें एक्स क्यूब हो जाए, तो आपका आंसर होगा भैया एक्स स्क्वायर से कितना आएगा, एक्स क्यूब। इसमें भी करवा के देना है तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर आएगा। अब इन दोनों में, यहाँ पे 13x स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, क्या जोड़े, यहाँ पे 13x स्क्वायर हो जाएगा। इसका जवाब आपके पास ऑलरेडी होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 13x स्क्वायर है, तो 12 अगर एक्स स्क्वायर जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर 12x स्क्वायर मिलके 13x स्क्वायर हो जाएगा। तो भैया दिख ही रहा है, तो यहाँ पे 12x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ भी करेंगे तो हो जाएगा 12x, जब 1 से करवाएंगे 12x हुआ। अब यहाँ 12x आ रहा है, यहाँ 32x है, यहाँ 32x कब आएगा, जब 12x में 20 का x जोड़ दें। लिखना क्या है, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 से हो जाएगा, 20 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा। अब हमारा ये फैक्टर मिल गया, तो मिला क्या, x प्लस का 1 जो सब में कॉमन था, जो बचा है एक्स स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 20, इसी का गुणनखंड करवाना है। तो होगा क्या, x प्लस 1। इसको देखना चाहे तो 20 का अगर फैक्टर करेंगे तो 20 होगा क्या, 10 प्लस 2 12 आ जाएगा, 10 गुणे 2 20 आ गया, मिल गया भैया, आसान था। तो 10x प्लस का 2x प्लस का 20, इतना ध्यान रखना था। x प्लस 1 यहां से करेंगे तो कॉमन होगा x प्लस का 10 और दूसरा ब्रैकेट आएगा x प्लस का 2। ये हमारा 3 गुणनखंड वाले टर्म हो जाएंगे, तो तीनों एक साथ ब्रैकेट में आ गया। ये हिट एंड ट्रायल का प्रोसेस था। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ भैया, मेन मेहनत हमें इसी लाइन में करनी है। अगर ये लाइन आपको परफेक्ट समझ में आ गया, बाकी चीजें तो फिर हम लोग पुरानी वाली यहाँ से यूज कर रहे हैं, गुणनखंड करने वाला, और हिट एंड ट्रायल का मेथड यही था। ऐसे इसके चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए में हिट एंड ट्रायल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे कॉमन करके हम लोग फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो भैया कॉमन करने का प्रोसेस क्या, 2 का पेयर बना लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ पे y है यहाँ भी y है, तो y स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, 2y। यहाँ पे 1 बचा, y स्क्वायर निकल गया तो 1 बचा। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, ध्यान रखना, माइनस का चिन्ह पहले कॉमन कर लो, गड़बड़ हो जाता है। और 1 कुछ नहीं कॉमन, तो भैया भगवान है एक सबका, 1 निकल जाएगा, बचेगा क्या, 2y प्लस का 1, चिन्ह माइनस का कॉमन होगा तो ब्रैकेट का साइन बदल जाता है, 2y प्लस का 1 जो बच्चा उसको सेकेंड ब्रैकेट y स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से y स्क्वायर बचा, यहाँ से माइनस 1 बचा, इसको लिखे। अभी यहाँ भी थोड़ी सी कलाकारी हम लोग करने वाले हैं। क्या है कलाकारी भैया, 1 का स्क्वायर करो क्यूब करो कोई फर्क नहीं, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग जा रहा, तो होगा क्या, a माइनस बी a प्लस बी, यही हमारा फैक्टर हो जाएगा, इसका ये आंसर आ गया। तो ये हमारा यहाँ पे आज प्रश्न नंबर 5 खत्म होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।